हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जीवन नगर के बारे में। ड्रामा सीरियल बड़ा मज़े का हो चुका है दोस्तों। कॉमेडी एंड थ्रिल का एक अनोखा संगम मैं कहूँगा कि जो हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कमाल की चीज़ है। कॉमेडी के साथ जो है बहुत सारी सीरियस चीज़ें भी, जो कि शायद कॉमेडी में हमें जो है उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो उनकी बात भी करेंगे और कॉमेडी की बात भी करेंगे। मज़ा आया ड्रामा के अंदर। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि जैसे मतलब आहा, मतलब वही बात थी कि जो है मतलब बिल्ली को शेर की जो है कॉस्ट्यूम पहना दी गई है और वो बिल्ली बेचारी जो है म्याऊ म्याऊ कर रही है दहाड़ने की जगह। यही हो रहा है और मतलब मज़ा आ रहा है। अच्छा, शुरुआत होती है पंचायत से। पंचायत लगी भी और पंचायत में पंचायत हुई, सही मायने में पंचायत ही हुई। मतलब जिसके लिए पंचायत लगी थी वो तो हुआ नहीं कि बब्बर शाह जी कहते। अच्छा, किसी ने पूछा भी नहीं कि बब्बर शाह जी अब इस खजाने का क्या करना है। शायद इसलिए क्योंकि बब्बर शाह का एक रोब है जीवन नगर में। कोई जो है उनसे मतलब उनसे पहले ये बात नहीं करना चाहता। सब लोग ये जानते हैं कि बब्बर शाह जो है मतलब की बात जो है मतलब आने पर कर देंगे, सही वक्त पर करेंगे। मतलब तो इस मतलब से यही मतलब निकलता है कि हाँ, उन्होंने जो है बब्बर शाह के मतलब की बातें करना शुरू कर दी कि जब हम बब्बर शाह के मतलब की बातें करेंगे तो बब्बर शाह हमारे मतलब की बात करेगा। मतलब लेकिन बब्बर शाह ने जो है मतलब कोई और ही बात कर दी और उस बात का मतलब बिल्ला अच्छे से समझ रहा था। तो बिल्ला ने जो है बब्बर शाह को कहा कि अब उठ जाए यार, मतलब इशारा किया। और बब्बर शाह ने कहा कि मुझे जो है अब अंदर लेके जाओ, मुझे जो है मतलब अच्छा नहीं लग रहा, नॉट फीलिंग वेल। वैसे बब्बर शाह ने ऐसा नहीं कहा। पता नहीं मैं क्यों अपने आप से मतलब लगता है चीज़ें सोचने लगा। बब्बर शाह बैठा हुआ था, बिल्ला ने उसे उठाया और कहा कि आप आराम कर लीजिए। और जो है मतलब पंचायत वही ख़त्म हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते। बेचारी हमारी जो है आप सितारा जी आई और सितारा जी मतलब कमाल की बात कर रही थी सीता। अजीब, मतलब वो पूरा का पूरा सीन शूट हुआ था। आते ही बैठी और फिर जो है मतलब सूप पिलाया। पहले कह रहे कि अच्छा नहीं बना बब्बर जी, और फिर जो है वो मतलब बालों के यूं पकड़ लेते। सितारा ऐसे चौंक गई, मतलब ये क्या, मतलब क्या बोल क्या रही है और बोल क्या रहा है। सॉरी, वो तो ही जानती है कि वो सामने जो है वो एक लेडी है। तो सितारा सोच में पड़ गई कि ये बब्बर शाह जी बोल क्या रहे। अच्छा, जब सितारा एंटर हुई ना, तब हम देखते हैं कि वो मतलब कहते हैं कि मेरे बच्चों से आप मिलने नहीं आए। तो वो लाली बोलती है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो वो कहती है कि 22, और 2-3 जगहों पे बात हो रही है तो 4-5 और एक्सपेक्टेड है। तो मतलब एक तरफ लाली ऐसे चौंक रही है और एक तरफ लाली की हरकतों की वजह से सितारा चौंक रही है। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन बालों की बात के बाद, मतलब शैम्पू और जो है सूट की बात के बाद मतलब गजब कर दिया लाली ने। जो है मतलब लाली ने सितारा को बाजी बोल दिया। और सितारा की आंखें ऐसे फटी की फटी कि पता नहीं क्या बोल दिया। उसने कहा कि देखिए बब्बर जी, मुझे सब कह सकते हैं बाजी, लेकिन आप जो है मुझे बाजी ना कहे। क्यों ना कहे, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो आगे बढ़ जाते। तो अच्छा, एक और चीज़ इस ड्रामा में आज मैंने जो है बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको बता ही दूँ। डायरेक्शन की जो मतलब कमाल की मतलब पोजीशन है कि कैमरा जो है कभी जो है ग्लास पे फोकस कर रहा है और कभी जो है वो मतलब जो जाली है उसके पीछे है, कभी जो है दरवाजे के पीछे है। तो एक एंगल पे रख कर कैमरा ऐसे मतलब स्टॉप कर दिया गया है और सामने जो है शूटिंग हो रही है। तो काफ़ी अच्छी मुझे ये मतलब टेक्निक लगी। काफ़ी मतलब ड्रामा को मज़ेदार बनाती है ये चीज़। तो आई थिंक कि डायरेक्टर ने कुछ नया किया है, या शायद ये डायरेक्टर अपना डायरेक्शन ऐसे ही करता है। मैंने पहली बार देखा है, लेकिन कुछ नई चीज़ देखी तो मज़ा आया देखने में। और इस ड्रामा में मुसलसल ये हो रहा है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा उसकी वजह से हो रहा है, मुझे लग रहा है। अच्छा, ये तो सारी कॉमेडी की बात थी। हम बात करते हैं सीरियसनेस की कि क्या हुआ, थ्रिल क्या था। तो बहुत कुछ था थ्रिल के नाम पर भी। तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जब मतलब बिल्ला रो रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्ला रो रहा है तो मतलब ये मतलब वो जो बंदा बोल रहा था ना, और फिर वो जो हमें बताया गया था कि एक बंदे की गलती की सज़ा सब भुगतते हैं,
और बिल्ला ने ये सब कर लिया, तो बिल्ला रो क्यों रहा है, मैंने कहा था उस वक्त। आज उसका जवाब मतलब थोड़ा हिंट मिला है कि बिल्ला ने ये सब मतलब किसी के बातों में आके नहीं किया, उसका एक मकसद है। मतलब उसने जब फ़ोन उठाया तो कहा, पहले तो इधर उधर की बातें की, कहा कि मैं सेट कर दूंगा, टेंशन नहीं है, जो है तुमने जो है ख़राब ट्रेनिंग करवाई है उसकी, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके बाद उसने एक पंच लाइन मारी है बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने कहा कि मेरा काम हुआ, मतलब उसने ये काम बब्बर शाह की कुर्बानी जो है वो अपनी मतलब के लिए दी है, और उसका कोई काम है जो वो करवाना चाहता है। और मतलब अब आगे चल के ये राज भी खुलेगा इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब वो लाली अपनी जो है स्टोरी बता रही थी कि उसको किस तरह से उठा के लेके गए थे मीर, और वहाँ पर जाके उनके साथ जो किया, और उनको जो है कांच के ऊपर जो है नचवाया गया, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, और मतलब इतना कुछ खास भी बिल्ला उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन मतलब लाली की जो आवाज़ थी उससे पता चल रहा था कि वो कितने दुख में है, उसका दर्द महसूस हो रहा था, बगैर किसी मतलब पीछे कोई वो नहीं है, बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, और ना ही मतलब सामने वाला सुनने में इतना इंटरेस्टेड है, कोई आंसू नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसी फीलिंग। लेकिन फिर भी सिर्फ आवाज़ की मतलब ऐसी, मैं कहूँगा इतना रौब था उस आवाज़ का कि लग रहा था कि लाली मतलब दुख में है। और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गया था। तो इस बात के लिए मैं सोहेल साहब को जो है मतलब मैं उनकी दाद दूंगा कि यार मतलब बगैर किसी चीज़ के उन्होंने जो है चीज़ परफॉर्म करके दिखा दी, और काफ़ी मस्त चीज़ लगी मुझे वो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही कि जो है बिल्ला जो है बब्बर को सब सिखा रहा है, समझा रहा है, सॉरी लाली को सिखा रहा है, समझा रहा है, बब्बर शाह बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुसलसल नाकामयाबी का शिकार हो रहा है, वो खुद भी जो है टेंशन में आ रहा है। अच्छा वो सीन मैं भूल गया कि जब मतलब वो अंदर एंटर करते हैं वो बाबू, बिल्ला और बाघा, तो वो जो मतलब वो सितारा बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ लाली जी, तो कमाल, मतलब बिल्ला की आंखें यूँ फटी की फटी कि क्या ये क्या कह दिया। अच्छा बिल्ला की आंखें फटी की फटी, और फिर कई जगहों पे जो है बाबू की भी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो है इसको भी साथ लेके जाओ तो बिल्ला को जब साथ लेके जाने की बात की तो बाबू की आंखें से फटी की फटी, कमाल की बात। और वो पंच लाइन्स भी थी बीच बीच में, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी थी, तो मज़ा आ रहा था। अच्छा बाबू के एक्सप्रेशन काफ़ी कमाल के थे, और बाबू ने जो एक मतलब कमाल की मतलब एक डायलॉग बोला जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, कि उसने कहा कि फ़कीर ने एक बात कही थी कि दुश्मन के सामने अपने 1000 बंदे लगाने से अच्छा है कि दुश्मन के साथ अपना एक बंदा लगा दो जो आपको पल पल की खबर दे। तो कमाल की उसने उसके ऊपर अमल भी किया, और जो है उसने अंदर की खबरें भी निकाल ली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बाबू को पता है, वो बस ऐसे नाटक कर रहा है, क्योंकि अगर वो दुश्मन के बंदे से मिल सकता है, इतना मतलब वो इंटेलिजेंट है, तो शायद उसको पता है। मे बी आई रॉन्ग, हो सकता है कि उस बंदे को ही ना पता हो अंदर की बातें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबू को सब पता है और वो नाटक कर रहा है। खैर ये बात अपनी जगह है, हो सकता है बाबू को पता ना भी हो, लेकिन ये भी एक थ्रिल पैदा कर रही है। और बाबू मतलब बाबू के ऊपर जो फोकस आया ना कमाल का, मतलब पहले के 8 एपिसोड नहीं था, बाद में थोड़ा थोड़ा आया, अब जो बाबू को मतलब मेन में लिया है सर्कल के बीच में, कमाल का वो काम कर रहा है। मज़ा आ रहा है उसको देखकर, वो जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रहा है, वो जिस तरह से देख रहा है, वो जिस तरह से समझ रहा है चीज़ों को। हमें पता चल रहा है कि बाबू भी जानता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बात दिमाग में ऐसे कैसे आ सकती है कि हम शक्ल ला के खड़ा कर देंगे, लेकिन बाबू सोच रहा है, मज़ा आ रहा है। एक तरफ सितारा भी सोचने पर मजबूर हो गई है कि ये क्या बातें हो रही है, मतलब ये क्यों बब्बर शाह जी ऐसे बातें कर रहे हैं। वो काफ़ी बार चौंकी, और कॉमेडी वे में दिखाया गया है, लेकिन हाँ वो भी सोचेगी आगे चल के कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तो मज़ा आने वाला है दोस्तों आगे चल के ड्रामा में। और जो है बस यही था एक लास्ट चीज़ कि इसके साथ मैं एंड करना चाहूँगा ड्रामा को, कि और वो सादा जाना है वो नहीं है, ये काफ़ी अहम पॉइंट है कि मतलब प्लस्टर ने कहा कि मैं जो है ना वो अब डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ कि मैंने जो है बब्बर शाह को मार दिया है, और वो जिसे सब लोग बब्बर शाह समझ रहे हैं वो एक हिजड़ा है, जो कि मतलब अब मुझे लगता है कि बब्बर शाह का जिस तरह से आखिरी एपिसोड था उस तरह से अब प्लस्टर का भी आने वाले 1-2 एपिसोड में आखिरी एपिसोड आने वाला है। अब वो मरने वाला है, क्योंकि उसने कहा भी कि तुझे तो मैं ना
छाती पे गोली मारूंगा। और मुझे लगता भी है ये जाएगा, प्लस्टर का रोल क्योंकि ख़त्म हो चुका है, अब इसको लेके चलने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और प्लस्टर ने जो कह दिया है ना कि मैं डिस्क्लोज़ करने वाला हूँ, मतलब अब प्लस्टर ने वही चीज़ कर दी कि आ बेल मुझे मार। मतलब जो इंसान, जो लोग बब्बर शाह को उड़ा सकते हैं तेरा जो है सहारा लेके, तो वो तुझे नहीं उड़ा सकते क्या? तो प्लस्टर की भी अब जो है लास्ट एपिसोड हमें आने वाली है इस ड्रामा के अंदर, देखेंगे, मज़ा आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी ड्रामा के अंदर और हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी कवर कर ली है दोस्तों। तो खुदा हाफिज़। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा हो और मेरा रिव्यू पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और जो है शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। खुदा हाफिज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।